नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, 2025 में संसद का शीतकालीन सत्र कब होगा? इसका आंसर था 1 से 19 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर था उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की जेल आबादी में विचाराधीन कैदियों का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर था 70%। अगला क्वेश्चन है, भारत किस नई पर्यावरणीय पहल में पर्यवेक्षक बनेगा? इसका आंसर था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेबल फैसिलिटी TFFF। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद किस देश ने बनाया? इसका आंसर था पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मोटापा या मधुमेह जैसी बीमारियों पर वीजा रोकने वाला अमेरिकी नियम कौन सा है? इसका आंसर था पब्लिक चार्जेस रूल। अगला क्वेश्चन है, नेतन्याहू पर नरसंहार का वारंट किस देश ने जारी किया? इसका आंसर था तुर्की। अगला क्वेश्चन है, GPPF के लिए भूटान भेजे गए पवित्र अवशेष कौन से हैं? इसका आंसर था भगवान बुद्ध के पिपरोह कपिलवस्तु अवशेष। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समुदायों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका आंसर था गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पुरानी लैंडफिल साफ करने का नया सरकारी कार्यक्रम क्या है? इसका आंसर था ड्रैप और UI विन। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी पाई गई? इसका आंसर था क्रोनिक किडनी डिजीज। अगला क्वेश्चन है, पहला वंदे भारत स्लीपर कोच रखरखाव केंद्र कहाँ बन रहा है? इसका आंसर था जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, नैनी सैनी एयरपोर्ट किस शहर में है? इसका आंसर था पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, यूपी में गन्ने का नया MSP कितना है? इसका आंसर था 400 रुपये प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन है, T20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर था अभिषेक शर्मा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, भारत के आदित्य L1 मिशन के लिए पेलोड ने हाल ही में दृश्यमान तरंग दैर्घ्य विजिबल वेवलेंथ रेंज में कोरोनल मास इंजेक्शन CME का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया। इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजिबल एमिशन लाइफ कोरोनाग्राफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। इसे इसरो अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया। यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। यह मिशन सूर्य के लैग्रांज पॉइंट L1 पर स्थापित है। आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। इस मिशन में कुल 7 पेलोड हैं। VELC पेलोड भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने विकसित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें 7 साल की कठोर सजा का प्रस्ताव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम का राज्य पशु एक सींग वाला गैंडा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। असम का पारंपरिक नृत्य बिहू है। असम की राज्य भाषा असमिया है। असम असम टी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है, मेघालय के किस क्रिकेटर ने हाल ही में केवल 11 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी अर्धशतक फास्टेस्ट फर्स्ट क्लास 50 का नया रिकॉर्ड बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाश कुमार चौधरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट से मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय का अर्थ बादलों का घर है। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। मेघालय में मावसमाई गुफा प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। मेघालय राज्य 21 जनवरी 1972 को बना था। मेघालय का प्रमुख जनजातीय समुदाय खासी और गारो जनजाति है। चौथा क्वेश्चन है, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनीश भानुवाला। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ISSF का पूरा नाम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। ISSF की स्थापना 1907 में हुई थी। अनीश भानवाला हरियाणा राज्य से हैं। भारत की शूटिंग टीम का नियंत्रण राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI करती है। ओलंपिक में शूटिंग 1896 में शामिल हुई। शूटिंग में प्रयुक्त बंदूक का सामान्य कैलिबर 0.22 बोर का होता है। 2024 ओलंपिक शूटिंग में भारत ने 4 पदक जीते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे पुलिस बल RPF द्वारा उजागर की गई ई तत्काल टिकट घोटाले में कुछ गिरोह किस नाम के बाट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते पाए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मोस, टेस्ला, डॉक्टर डूम और एवरजेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तत्काल टिकट IRCTC वेबसाइट से बुक होती है। IRCTC की स्थापना 1999 में हुई थी। RPF का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। रेलवे मंत्रालय की वर्तमान मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कितनी चीनी के निर्यात की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख टन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग में आता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत में पहला चीनी मिल उत्तर प्रदेश में 1830 के दशक में स्थापित हुआ। गन्ने की सबसे सामान्य किस्म CO0238 है। चीनी में पाए जाने वाला मुख्य तत्व सुक्रोज है। भारत में चीनी दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जो कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होने वाला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मित्र शक्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मित्र शक्ति अभ्यास 2013 में शुरू हुआ। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरी कोटे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मा है। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम श्रीनक्स है।
भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। मित्र शक्ति 2025 बेलगावी कर्नाटक में आयोजित होगी। आठवां क्वेश्चन है, 27 किलो का बैग लेकर 1 घंटे में सबसे ज्यादा पुश अप्स 847 करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहताश चौधरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रोहताश चौधरी हरियाणा राज्य से हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। पुशअप्स मुख्य रूप से शरीर के मांस मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। छाती। गिनीज रिकॉर्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव क्षमता और कौशल का प्रदर्शन है। फिटनेस दिवस भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला फिटनेस अभियान फिट इंडिया मूवमेंट 2019 था। नवा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में हुई थी। सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री अमित शाह हैं। सहकार से समृद्धि का नारा सहकारी आंदोलन से जुड़ा है। भारत का पहला सहकारी बैंक कानस महाराष्ट्र 1904 में स्थापित हुआ। अमूल डेयरी सहकारी संस्था है। भारत में सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम सहकारी समिति अधिनियम 1912 है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र थर्ड के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा नागालैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। सीपीए का पूरा नाम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है। भारत में संसद की 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है। नागालैंड का प्रमुख उत्सव हॉर्नबिल महोत्सव है। भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल के रूप में संवैधानिक प्रमुख का पद धारण करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रे श्री का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य कवि और गीतकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आंद्रे श्री तेलुगु भाषा के कवि थे। साहित्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर कुरुप को मलयालम भाषा में मिला था। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय कवि रामधारी दिनकर को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्जियो गोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। अमेरिकी दूतावास भारत में नई दिल्ली में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत को अमेरिकी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इंडो यूएस 2+2 डायलॉग का उद्देश्य रक्षा और विदेश नीति सहयोग बढ़ाना है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन मैन 70.3 नामक प्रसिद्ध ट्रायथलॉन कार्यक्रम का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गोवा की राजधानी पणजी है।
गोवा भारत का राज्य 1987 में बना। गोवा बीच फुटबॉल और वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। ट्रायथलॉन में तीन तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ जैसे खेलों को शामिल किया जाता है। गोवा पुर्तगाल देश का उपनिवेश था। गोवा में प्रसिद्ध त्योहार कार्निवल फेस्टिवल है। गोवा का राज्य पशु गौर है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के किस ट्रैकर डॉग को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल RIU राष्ट्रीय के नौवीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बबीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य ड्यूटी अनटू डेथ, कर्तव्य मृत्यु तक है। भारत की सीमाओं की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है। K9 यूनिट का अर्थ सैन्य डॉग यूनिट है। बबीता राजस्थान बॉर्डर के फ्रंट पर तैनात थी। आज का प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी प्रशांत नॉर्थ पैसिफिक में आयोजित मालाबार अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मालाबार अभ्यास में कुल 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। INS का पूरा नाम इंडियन नेवल शिप है। INS सह्याद्री स्टेल्थ फ्रिगेट वर्ग का जहाज है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य समनु वरुणा मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस है। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। मालाबार अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, 1802 में बसीन की संधि ब्रिटिशों और किस मराठा शासक के बीच संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाक जलडमरू मध्य। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मान्यता प्राप्त भाषाएं। चौथा क्वेश्चन है, 19वीं सदी में तर्कसंगत सोच और स्वतंत्र विचार को बढ़ावा देने के लिए यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ, अब रूस। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।